लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मुझे कभी कभी उन लोगों पर हैरत होती है जो अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ने के हवाले से एतराज़ करते हैं और कहते हैं अजान से पहले दुरूद हुजूर के ज़माने में नहीं था तो अब क्यों पढ़ते हो। तो मैं आपसे अर्ज़ करूं, जब कुछ न था तब भी दुरूद पाक था और जब कुछ न होगा तब भी दुरूद पाक होगा। इसलिए कि कुरान मुक़द्दस में रब्बे क़दीर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके मासूम फरिश्ते गैब दान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। जब से अल्लाह तब से दुरूद, और जब तक अल्लाह तब तक दुरूद। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दुरूद का सिलसिला भी हमेशा से है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के इंसान की सिचुएशन ये है कि अगर कोई तबीब किसी मरीज को अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करके शिफा अता कर दे, यानी तंदुरुस्त कर दे, तो उसकी नस्लों तक उसके एहसान को दुनिया नहीं भूलती और कहती है कि आज मेरे वालिद बक़ैदे हयात जो नजर आ रहे हैं वो तो मौत के दहाने पर पहुंच चुके थे, लेकिन अल्लाह भला करे फलां डॉक्टर साहब का कि उनको हमने दिखाया, उनके इलाज से अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। और फिर ये नस्लों तक डॉक्टर के एहसान का तस्करा चलता है, खानदान भी उस डॉक्टर का तस्करा करता है। और उसके बाद अगर कोई मुआशरे के अंदर बीमार हो तो लोग उसी डॉक्टर का पता बताते हैं कि अल्लाह ने उसके हाथ में शिफा रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उस डॉक्टर का एहसान क्या है? उस डॉक्टर का एहसान बस इतना सा है कि उसने आपको मरने से बचने की तरकीब बता दी और दवा के जरिए आपकी तकलीफ को दूर कर दिया। लेकिन ऐसा डॉक्टर आज तक कोई पैदा नहीं हो सका जो जहन्नम से बचा सके और उसकी तकलीफ से बचा सके। ये अगर कोई है तो ये आमिना का लाल है और मदीने के ताजदार हैं, जो सिर्फ दुनिया की तकलीफ से बचाने नहीं आए बल्कि आखिरत के रंजो गम से भी बचाने आए, आखिरत की तकालीफ से भी बचाने आए। दुनिया का इंसान अपनी बिसात पर इंसान की परेशानियों को दूर करता है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी ताकत और इस्तिताअत के मुताबिक जो रब ने उन्हें अता फरमाई है उसके मुताबिक इंसानों के साथ एहसान फरमाते हैं और इंसानों की तकलीफ का ख्याल फरमाते हैं। अब आप देखें ना, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के इंसान की सिचुएशन ऐसी है कि एक मुद्दत तक, एक पीरियड तक, एक लम्हे तक किसी के दर्द को वो महसूस करता है, किसी की तकलीफ को महसूस करता है और किसी की तकलीफ को वो अपनी तकलीफ तसव्वुर करके उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक बाप अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता है। बच्चे को तकलीफ हो जाए, बाप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चे के सर में दर्द हो, बाप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चे के पेट में दर्द हो, बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चा गुर्बत की चक्की में पीसा जाए, बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिन बियाही बच्ची घर के अंदर मौजूद हो, बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उस बाप से पूछा जाए अपने बेटे की फिक्र तुम इतनी क्यों करते हो, तो बाप जवाब देगा, ये मेरा बुढ़ापे का सहारा है, जब मैं ज़ईफ हो जाऊंगा, लाठी के सहारे में चलूंगा, तो यही बच्चा है जो कमाकर मेरी जरूरतों को पूरी करेगा। मर जाऊंगा तो मेरा बेटा मुझे कांधा देगा।
एक बाप अपने बेटे की खिदमत करता है, उसके पीछे उसकी लालच होती है, उसके पीछे उसकी गर्ज होती है। माँ अपने बच्चे को पालती है, दूध भी पिलाती है, बड़ा भी करती है, नजासतों को साफ भी करती है, अपनी पसंद की बहू भी लेकर आती है, लेकिन उसके बाद भी माँ की तमन्ना यही होती है कि मेरा बेटा मेरा ही बन करके रहे और मेरी ख्वाहिशों की तकमील की तरफ तवज्जो दे। पता ये चला, आप स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में सोच लें। डॉक्टर के बारे में सोचेंगे तो डॉक्टर अपना एहसान जताएगा कि मैंने इसका इलाज किया है। कोई मुलाजिमत दिला दे तो वो इंसान एहसान जताएगा, मैंने इसे मुलाजिमत दिला दी। बाप अपना एहसान जताएगा कि तू बच्चा था, मैंने तेरी परवरिश की, तुझे बड़ा किया, पढ़ लिख करके तुझे यहाँ तक पहुँचाया, पढ़ा लिखा करके मेरे बच्चे मेरा एहसान याद कर। लेकिन खुदा की कसम, इंसानों की सारी जमातों के अंदर आप देखें, जो भी आपका खैर ख्वाह है उसकी आपसे कोई ना कोई लालच या गर्जो गायत होगी। लेकिन आमिना के लाल की पोजीशन ऐसी है कि वो आपका हमारा भला चाहते हैं, तो उनको हमसे कोई लालच नहीं है, बस यही है कि मेरा उम्मती जन्नत का मुसाफिर बन जाए और जन्नत का राही बन के जन्नत का हकदार बन जाए। ऐसा मुखलिस, ऐसा अजीम रसूल अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हमें अता फरमाया और उस रसूल के उम्मती होने का हमें शर्फ अता फरमाया। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इखलास के बारे में, इस प्योरिटी के बारे में और उम्मत के दर्द के बारे में अगर आप बहुत ज्यादा समझना चाहते हैं तो मैशर के मंजर को सामने रखकर आप थोड़ा सा समझ लें। कयामत के दिन जितने भी अंबिया होंगे सब नफसी नफसी कहेंगे, लेकिन एक जात होगी कि वहां वो भी नफसी नफसी नहीं कहेंगे, वहां भी वो कहेंगे तो उम्मती उम्मती कहेंगे। वो जात सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की जात है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अजमत हमारे दिल में बेपनाह होनी चाहिए। माँ से ज्यादा मोहब्बत करो हुजूर से, बाप से ज्यादा मोहब्बत करो हुजूर से, रिश्तेदार से ज्यादा मोहब्बत करो हुजूर से। आज दोपहर के अंदर ही मैंने खवातीन इस्लाम से यही गुजारिश की थी, शौहर से भी ज्यादा मोहब्बत करो हुजूर से, बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करो हुजूर से, कायनात के हर इंसान से ज्यादा मोहब्बत करो हुजूर से। इसलिए कि जो मर्तबा माँ को आज मिला है कि बेटा माँ के कदमों को चूमता है, ये मर्तबा देने वाली जात कोई और नहीं है, ये पैगंबर आजम की जात है, जिन्होंने बच्चों को बताया कि तुम्हारी माँ का मर्तबा क्या है। आज की औरतें फैशन की तरफ बढ़ रही हैं, आज की औरतें मगरिबी तहजीब की तरफ बढ़ रही हैं, आज की औरतें न जाने कितने मोहब्बत के चिराग अपने सीने में रोशन करके बैठी हुई हैं। एक चिराग मोहब्बत रोशन कर लो, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगी, आखिरत में भी कामयाब। सहाबियात इसलिए कामयाब थी कि उनके दिल में अगर सबसे ज्यादा किसी की मोहब्बत थी तो वो पैगंबर रहमत की मोहब्बत थी। वो जानती थी कि हुजूर ना आए थे तो जमीन में बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आज जमीन पर हम चल रही हैं, ये सदका है पैगंबर आजम का कि उनके सदके में जमीन पर बावकार जिंदगी गुजारने का शर्फ हमें अता किया गया। आइए मैं समझाता हुआ चलूं ताकि आप महसूस कर सकें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मेहरबान इंसानों में कोई आपको मिल नहीं सकता। जितने रसूल आजम अपनी उम्मत पर मेहरबान हैं, इंसानों पर मेहरबान हैं, खल्क़े खुदा पर मेहरबान हैं, बल्कि अल्लाह की सारी मखलूक पर मेहरबान हैं, इतना मेहरबान दुनिया में कोई इंसान नहीं हो सकता। कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने शफीक हैं, कितने मेहरबान हैं। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बद्दू आया, एक देहाती शख्स आया और आकर के उसने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल किया। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो कुछ मौजूद था उस शख्स को दिया और देने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ शख्स ये बता
क्या मैंने तेरे साथ कोई एहसान किया या नहीं, अच्छा सुलूक किया या नहीं। उस शख्स ने कहा नहीं नहीं, आपने तो हमारे साथ कोई अच्छा सुलूक नहीं किया, हमारे साथ कोई एहसान नहीं किया। सहाबा का मजमा मौजूद था। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने उसकी जबान से ये बदतमीजी के अल्फाज जब सुने तो सहाबा ने तलवार खींच ली। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को रोक दिया और सहाबा को कहा रुक जाओ रुक जाओ। और सहाबा को रोकने के बाद पैगंबर आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस शख्स को अपने कमरे में ले जाते हैं और ले जाने के बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढेरों माल उसे अता किया। जब बंद कमरे में हुजूर ने इतना माल दिया, फिर हुजूर ने बंद कमरे में उससे पूछा बता मैंने तेरे साथ कोई एहसान या अच्छा सुलूक किया या नहीं। उस शख्स ने कहा आपने मेरे साथ बहुत अच्छा सुलूक किया, अल्लाह आपको मेरी तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाए। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से फरमाया जो बात यहाँ तू कह रहा है बाहर मेरे सहाबा के सामने भी ये कह देना, ताकि तेरी गुस्ताखी की वजह से जो मेरे सहाबा का दिल दुखा था अब तू तारीफ कर देगा तो मेरे सहाबा के दिल से तेरी नफरत निकल जाएगी और ये दुख और दर्द जो हुआ था ये खत्म हो जाएगा। वो शख्स सरकार के साथ बाहर आया तो सरकार ने सहाबा से फरमाया मेरे सहाबियों जरा अब इसकी बात सुन लो ये क्या कहता है। सरकार ने जब उस शख्स से कहा बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, तो उस शख्स ने वही बात जो बंद कमरे में कही थी सहाबा के सामने कहता है अल्लाह के रसूल आपने मुझ पर बहुत एहसान किया, अल्लाह आपको मेरे घर वालों की तरफ से और मेरी तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाए। अब ये वाकया सुनने के बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है उसे समाअत फरमाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसने ये कह दिया तो उसके बाद हुजूर ने सहाबा से जो फरमाया उसे समाअत फरमाएं। सहाबा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरे सहाबियों तुम्हारी और मेरी पोजीशन क्या है मैं तुमको बता दूं। एक शख्स का ऊंट भाग जाता है, एक शख्स का ऊंट भाग जाता है, लोग उस ऊंट को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो कदमों की आहट सुनकर ऊंट और भाग जाता है। इत्तफाक से उसके मालिक को पता चलता है तो मालिक जो है अपने हाथों में घास लेकर के आगे बढ़ता लोगों से कहता है तुम दौड़ो नहीं, मेरे ऊंट को छोड़ दो, मेरे और उसके दरमियान तुम आड़ न बनो। अल्लाह अकबर। वो मालिक आहिस्ता आहिस्ता ऊंट की तरफ बढ़ता है, कदमों की आहट को ऊंट पहचान लेता है और मुड़ करके अपने मालिक की तरफ देखता है तो मालिक के हाथ में घास होती है तो वो फौरन अपने मालिक की तरफ आता है तो मालिक उसे घास भी खिलाता है, सर पर हाथ भी फेरता है। सरकार ने फरमाया मेरी पोजीशन उसी मालिक की तरह है। सुन लो जिस तरीके से ऊंट भागा था और लोग उसके पीछे भागे, मालिक जब पहुंचा तो मालिक जानता था कि ऊंट पर कैसे काबू पाया जाए। ऐसे ही ये बद्दू ने जब बेअदबी की थी तो तुम मारने के लिए दौड़े थे, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे उम्मती के साथ सुलूक कैसा करना चाहिए, तो मैंने इसके साथ अच्छा सुलूक करके इसे जहन्नम से बचा लिया और मेरी रहमत से माला माल कर दिया। ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकतों का मामला है, ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों का मामला है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी उम्मती के पैर में कांटा भी चुभ जाए तो मेरे मुस्तफ़ा उसे गवारा नहीं कर सकते। मुस्तफ़ा जाने रहमत के क़ल्ब अतहर पर अपनी उम्मत की तकलीफ का बेपनाह दर्द होता है, सरकार पर यह गिरा गुजरता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती की तकलीफ बेपनाह परेशान कर देती है और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों वो रहमत बन करके आए, वो शफीक बन करके आए, वो मेहरबान बन करके आए। और सिर्फ ये नहीं, याद रखें मेरे इस जुमले को कि मेरे आका इंसानों की तकलीफ को सिर्फ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, बल्कि शान मुस्तफा तो ये है कि जानवर भी अगर तकलीफ में हो तो हुजूर उसे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए मैं आपको बताऊं, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक चिड़िया हुजूर के ऊपर घूम रही है और चक्कर लगा रही है। सरकार ने सहाबा को आवाज दी और बुलाया,
कौन है जिसने इस चिड़िया के घोंसले से उसके अंडे उठा लिए? कौन है जिसने चिड़िया के घोंसले से इसके अंडे उठा लिए? एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने उठाए हैं। सरकार ने फरमाया, घोंसले में जाकर के अंडे रख दो, इसलिए कि ये चिड़िया मेरे ऊपर घूमते हुए तुम्हारी शिकायत कर रही है। आप अंदाजा लगाएं, जो रसूल चिड़िया की तकलीफ को बर्दाश्त न कर सकते हो, वो रसूल उम्मती की तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करेंगे? ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कितना ख्याल रखा हुजूर ने हमारा, कितनी मेहरबानियां की आकाए करीम ने हम पर। कोई इतनी मेहरबानी नहीं कर सकता, कोई इतनी शफकत नहीं कर सकता जितनी पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर शफकत फरमाई। खुद आकाए करीम का मामूल ये है कि रसूल आजम तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, और जानते हैं आप, तहज्जुद की नमाज के लिए सरकार जब बेदार होते तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी का इंतजाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा करते नजर आते, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद करते नजर आते, कभी वो कभी ये। और याद रखें, जो चीज अदब और खिदमत से मिलती है वो मेहनतों से नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, बड़ा अदब किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, बड़ा अदब किया हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने, और बड़ी खिदमत की हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने। सरकार के लिए वुजू के लिए पानी का इंतजाम करना, आपकी नालैन शरीफ को उठा लेना, आपके लिए मुसल्ला बिछा देना, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की आदत करीमा थी। एक दिन रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने मुसल्ला बिछाया, वुजू के पानी का एहतमाम किया, रहमत मुस्तफा जोश में आई, इरशाद फरमाया, अब्दुल्ला अब्दुल्ला, कोई सवाल हो, कोई तमन्ना हो तो बयान करो, कुछ चाहिए, जो चाहो जो मांगो, तुम्हारे सवाल को पूरा किया जाएगा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास हमारी तरह नहीं थे। आदमी बड़ों की सोहबत में बैठता है तो सोच बड़ी बन जाती है। आज मुसलमानों की घटिया सोच इसके लिए है कि मुसलमान घटिया लोगों के साथ बैठता है। ऐ मुसलमानों, अपनी सोच को अगर बदलना है तो शरीफों के साथ बैठो, पढ़े लिखों के साथ बैठो, दानिश्वरों के साथ बैठो, उलमाए बाअमल के साथ बैठो, मशाइख के साथ बैठो, अल्लाह के रसूल के गुलामों के साथ बैठो, तुम्हारी सोच पुख्ता हो जाएगी। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से फरमाया, ऐ अब्दुल्ला, जो चाहिए मांग लो। अर्ज करते हैं, हुजूर बस एक ही सवाल है, अल्लाह मुझे कुरान की समझ अता फरमा दे, बस ये आप अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, पैगंबर आजम ने दुआ कर दी तो आज जमाना गुजर चुका। सैयदुल मुफस्सिरीन अगर किसी को कहा जाता है तो किसी और को नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ही को कहा जाता। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।